ठीक है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री कर लिया भाई, मुबारक हो आप सबको। आपने कितना किया मुझे नहीं पता, हमने तो पूरा कर लिया। ट्रिग्नोमेट्री की जो लास्ट की चीज़ें थी जिसमें पोलर फॉर्म हमने की थी वो भी हो गई है, और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी कर ली थी। ठीक है, ट्राई करते रहे, बाकी एक असाइनमेंट आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा वो भी कर लेगा। और जो भी क्वेरीज, अरे यार एक सेकंड, जो भी क्वेरीज आती है ना साथ साथ वो आप मुझे बताते रहे तो बेहतर है, तो हम क्वेरीज भी डील कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। टाइम तो हमारे पास लिमिटेड ही है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं, नया चैप्टर शुरू करते हैं। और नया चैप्टर जो है हमारा वो है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन शुरू करना है हमने। डिफरेंशिएशन को आगे लेके चलेंगे। अगर 15 से कॉलेज खुल रहे हैं तो हम डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे कॉलेज खुलने से पहले, क्योंकि हमारे पास टोटल 1 या 2 क्लासेस रह गई हैं। लेकिन जितना हम कर सकते हैं हम ट्राई करते हैं ताकि बेसिक्स तो हो जाए। डिफरेंशिएशन को हम A2 में ब्रॉडली डिवाइड करते हैं 3 डिफरेंट पार्ट्स में। पहला पार्ट है एवरीथिंग इन एएस इज पार्ट ऑफ A2। जो जो आपने एएस में करके आए डिफरेंशिएशन में वो चलेगा A2 में भी। दूसरा पार्ट डिफरेंशिएशन होती है पैरामेट्रिक, और तीसरी डिफरेंशिएशन जो हम करेंगे वो है इम्प्लिसिट। ठीक है, पैरामेट्रिक और इम्प्लिसिट पे पहुंचने से पहले, अच्छा एक काम करते हैं, उसको और बेहतर डिवीजन ये हो जाएगी कि एएस की जगह हम यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएशन की बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स में एएस भी है और उसके अलावा कुछ A2 का पार्ट भी है। ये जो कुछ A2 का पार्ट है एडिशन वाला, वो हम वो हमारे एडमिस वाले जो भाई लोग हैं वो उनको ऑलरेडी आता है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। पैरामेट्रिक और इम्प्लिसिट उनको भी नहीं आती, तो वहां से डिफरेंट शुरू होगा। ठीक है, तो हमारा अगर बेसिक भी हो गया तो भी बहुत है ना, 15 से पहले। देखते हैं, मैं ये के रूल्स वापस लिख देता हूँ एक दो जो आपको तो याद आ जाए, ताकि और देन वी विल मूव ऑन टू द A2 के बेसिक्स वाले रूल्स। इम्प्लिसिट और पैरामेट्रिक जो हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो आपको याद है कि अगर y इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर n होता था, तो आप डिफ्रेंशिएट करते वक्त उसे लिख देते थे n मल्टीप्लाई बाय ए एक्स टू द पावर n माइनस वन। ठीक है ना, तो इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मुझे पता है आपको सबको याद है, लेकिन काम तो हमने पूरा करना है ना। y इज इक्वल टू, अगर फॉर एग्जाम्पल 3x टू द पावर 4 लिखा है तो उसको डिफ्रेंशिएट करना आप सबको आता है, ये आप एएस में सीख चुके हैं। आपको पता है इसको आप 12x क्यूब लिख देंगे, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपको ये याद है कि y इज इक्वल टू k लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, वेयर k इज अ कांस्टेंट, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद whenever we differentiate a constant the answer is 0। ठीक है ना, इसकी भी एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2 लिखा है, डिफरेंशियल इसका 0 होगा। ठीक है, अच्छा ये सारी बातें कि आपको पता है कि बेसिक्स जो हमने एएस में की थी, जिसमें कि व्हाट डू वी गेट व्हेन वी डिफरेंशिएट, मैं बताया था डी वाई ओवर डी एक्स के, हम एएस में डी वाई ओवर डी एक्स बेसिकली है क्या, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट की इक्वेशन है ना ये हमने एएस में सीखा था। तो ग्रेडियंट फाइंड करना आपने किसी भी कर्व का, तो जब आपकी इक्वेशन बन गई है ग्रेडियंट की, उसमें एक्स की किसी भी वैल्यू पे आप ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये ना, ये हमने एएस में डिस्कस किया, मुझे पता है सबको आता है। अब यार जरा सा बस मैं, अगर ये कर्व है मेरा फॉर एग्जांपल, सही है, तो मुझे पता है कि लाइन और कर्व में फर्क ये होता है कि ऑन एनी गिवन लाइन ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, ग्रेडियंट कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे कर्व में ग्रेडियंट हर वक्त चेंज हो रहा होता है, हर पॉइंट पे ग्रेडियंट चेंज है, हर एक्स की वैल्यू पे ग्रेडियंट चेंज है। तो ग्रेडियंट फाइंड करने का एक तरीका ये होता है कि आप को जिस पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 2 पे आप चाहते हैं आप पता करें कि स्लोप कितना है इस कर्व का, ग्रेडियंट कितना है,
एक तरीका ये होता है, आप एक इस पे टेंजेंट बनाए, डायग्रामेटिक तरीका ये होगा, आप टेंजेंट बनाए बड़ा खूबसूरत सा, उस टेंजेंट के 2 पॉइंट्स लें, उस टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालें, जो टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा वही कर्व का ग्रेडियंट होगा एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, ये आप सीख चुके हैं इसमें, जो टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा वही कर्व का ग्रेडियंट होगा एट एक्स इक्वल टू 2। लेकिन अगर आपको एक्स इक्वल टू 5 में ग्रेडियंट चाहिए तो यू विल हैव टू ड्रॉ अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट बनाएंगे, उसके 2 पॉइंट्स लेंगे, उसका ग्रेडियंट निकालेंगे, तो इस टेंजेंट का जो ग्रेडियंट है वही कर्व का ग्रेडियंट होगा एट एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये क्वारी इतनी सारी करने से बेहतर ही होता है कि आप फौरन डिफरेंशिएट कर दें। व्हेन यू डिफरेंशिएट तो यू गेट द इक्वेशन ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। आपको इक्वेशन मिल गई ग्रेडियंट की, ये ग्रेडियंट की इक्वेशन है, इसमें एक्स की वैल्यू निकालें और ग्रेडियंट ले जाएं अपने पास। तो अगर फॉर एग्जांपल इफ यू वांट कि एक्स जब 1 है तो ग्रेडियंट कितना है, उस वक्त आप डी वाई ओवर डी एक्स में इनपुट कर दें सिर्फ 1 एक्स की जगह, तो ग्रेडियंट 12 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसकी एग्जाम्पल सब दिखा रहा था, ये याद होगा आपको। ठीक है, और इसके साथ जो आपने कॉरेस्पॉन्डिंग कहानी पढ़ी थी कि नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट टेंजेंट और नॉर्मल जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये सारी चीजें भूलनी नहीं है। ठीक है, इसको मैं वापस नहीं बता रहा, अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं रिवाइज करा दूंगा ये चीज, जब आएगा आएगा वैसे। ठीक है, तो ये सारी एएस की जितनी भी चीजें ये ए2 में चल रही हैं, अभी तक मैंने सिर्फ एएस वाली कहानी लिखी है। ठीक है, और एएस में एक हमने चीज और पढ़ी थी, एक रूल और है, वो भी लिख देता हूँ। अगर y किसी फंक्शन की फॉर्म में, ब्रैकेट की फॉर्म में, तो जब उसको हम डिफरेंशिएट करते थे, जब फंक्शन होल पावर n, तो उसका डिफरेंशियल क्या होता था, पावर मल्टीप्लाई में आ जाती, फंक्शन एज इट इज, पावर में से 1 माइनस, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन जो ब्रैकेट में। मैं रिपीट करता हूँ इसको, ये थोड़ी सी वो है जो मुझे उम्मीद है कि शायद आप भूल गए हो, तो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी करा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास लिखा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 होल टू द पावर हाफ, और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, ब्रैकेट के ऊपर पावर है, फिर फंक्शन के ऊपर कोई पावर है n। ठीक है, तो डिफरेंशियल क्या होता था इसका, पावर जो भी है मल्टीप्लाई में आ जाती थी, हाफ मल्टीप्लाई में आ गया, फंक्शन एज इट इज। ठीक है ना, दो ब्रैकेट बिला वजह बनाया मैंने, पावर मल्टीप्लाई में आ गई, फंक्शन एज इट इज, पावर में से 1 माइनस करते थे, हाफ माइनस 1 क्या होगा, माइनस हाफ, मल्टीप्लाई है डिफरेंशियल ऑफ दिस, ब्रैकेट के अंदर जो भी है, 2x का डिफरेंशियल होता है 2, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लिखा है हमने, पावर मल्टीप्लाई में आ गई, फंक्शन एज इट इज, फंक्शन की पावर में से 1 के माइनस करें, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन। ठीक है ना, तो वो आपको वैल्यू मिल जाएगी, 2 और 2 यहाँ कट गया, हर बार ऐसा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस 1 का रूट। ठीक है ना, पावर माइनस हाफ थी तो उसको हमने पॉजिटिव हाफ कर दिया, पॉजिटिव हाफ करने के बाद वो हमें पता है कि अंडर रूट के इक्वल होती है। तो ये 3 रूल्स जो है ये हमने एएस में देखे थे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है पूछ लें किसी भी रूल में। और ये जो बात लिखी है मैंने, ये भी नहीं भूलनी कि डी और डी एक्स होता क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ग्रेडियंट। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, कोई मसला है बता दें, नहीं तो ओके लिख के भेज दें, हम जरा सा आगे बढ़ रहे हैं। जी रिपीट करने कह रहे हैं, मैं जरा देख लेता हूँ, एक सेकंड। ये रूल नंबर 3 की बात हो रही है, रूल नंबर 3 रिपीट कर लेते हैं, एक सेकंड। फंक्शन होल पावर n जब भी होगा, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, n जो भी है मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, कोफिशिएंट बन गया, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया,
तो इसकी एग्जांपल मैं एक और करा देता हूँ। अगर लिखा है y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 5, इस पूरे की पावर है 3। ठीक है, और आपने डिफ्रेंशिएट करना है इसको। तो आप क्या करेंगे, पावर पहले मल्टीप्लाई होगी, कोएफिशिएंट बन जाएगी, ब्रैकेट एज इट इज, ब्रैकेट की पावर में से 1 माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल ऑफ द ब्रैकेट। 2x² का डिफरेंशियल क्या है 4x, 3x का डिफरेंशियल क्या है 3, माइनस 5 का डिफरेंशियल 0 है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक हो गया, ये सब हमने एएस में किया है। जो बस मैंने जो चीज रिपीट नहीं की है एएस वाली, वो वाली कहानी है। जब टेंजेंट और नॉर्मल होता तो क्या करते थे, मैं वो बाद में बता दूंगा, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा। ठीक है, अभी तक हमने बेसिक रूल्स देखे जो हम एएस में कर चुके थे, और बस यही किया। ये 3 रूल्स हमने देखे थे एएस में, और इसके साथ हमने एक दो एग्जांपल्स किए। ठीक है ना, यहाँ तक तो क्लियर है ना? किसी को भी कोई मसला है तो बता दे, ठीक है, वरना हम अज्यूम करेंगे कि आपको सबको समझ में आ रहा है। सेकंड वाला तो मैंने वो बस ऐसे ही समझ, वो नोटेशन से मसला हो रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। नहीं नहीं, वो तो कांस्टेंट है यार, मतलब y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है कि ये तो कांस्टेंट, डिफरेंशियल ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। उसकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी बताई थी इसमें, मैं वापस नहीं जा रहा उसमें। अभी आप सिर्फ इसको देख लें, मतलब y इक्वल टू कुछ भी लिखा है, एग्जांपल बताएं, y इक्वल टू 2 लिखा है, 2 का डिफरेंशियल 0 है, सिंपल। यहाँ पे हमने -5 था, कांस्टेंट था, -5 का डिफरेंशियल यहाँ 0 ही लिखा, नहीं लिखा हमने। ठीक है, तो बस ये है कि कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल 0 होगा। ठीक हो गया, ओके हो गया। तो मूविंग ऑन, जो थोड़ा सा A2 वाला पार्ट और ये वो वाला पार्ट है जो कि एडवेस्ट आपने किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास इंक्लूडेड है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमने एएस में नहीं देखा था, एडमेस आपने देखा हुआ था। प्रोडक्ट रूल बेसिकली क्या बताता है कि अगर दो फंक्शन है यू और वी, सही है ना, यू वी करके ही पढ़ाते हैं, यू एक फंक्शन है, यू इज अ फंक्शन, वी इज ऑल्सो फंक्शन, और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आपने डिफ्रेंशिएट करना है इस पूरे को। तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा, वो होगा यू पहले फंक्शन मल्टीप्लाई हुआ है दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल, यू इंटू वी डैश प्लस वी, दूसरा फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई हुआ है यू डैश, यू टाइम्स वी डैश प्लस वी टाइम्स यू डैश। देखिए डैश जो हम नॉर्मली लगाते हैं उसका मतलब डिफरेंशियल होता है ना। इसको एग्जांपल करते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर लिखा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3x, अभी मैं एक सिंपल सा करके बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। तो ये एक फंक्शन है पूरा, ये एक फंक्शन है पूरा, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे फंक्शन है जिनको आप सुकून से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में, अभी ना करें, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन ना करें। रूल नॉर्मली हम उन पे यूज कर रहे होते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पावर हाफ लगी होती तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम सुकून से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी आप ना करें, आप इसको यू बोले पहले फंक्शन को, दूसरे फंक्शन को आप वी बोले, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आपको ये बता रहा है कि आप डिफरेंशियल इसका होगा u टाइम्स वी डैश, u एज इट इज, इसका डिफरेंशियल 3x का डिफरेंशियल क्या होगा 3 प्लस v टाइम्स u डैश, v एज इट इज, v एज इट इज, इसका डिफरेंशियल क्या होगा 2, ठीक है ना, 1 का डिफरेंशियल 0 होगा, 2x का 2 हो गया, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन क्या होगी इसकी फर्दर,
3 मल्टीप्लाई होगा तो 6x प्लस 3, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 6x, तो ये होगा 12x प्लस 3। ठीक है ना, सिंपल है। अगर आप इसको प्रोडक्ट रूल से ना करते और आप डायरेक्ट कहते हैं कि यार मैं इसको मल्टीप्लाई कर तो सकता हूँ, आप कहते हैं कि 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3x होता है 6x स्क्वायर प्लस 3x, और मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 12x प्लस 3 ही आता, जो कि हमने यहाँ से किया। ठीक है ना, तो ये आपका प्रोडक्ट रूल है। समझ में आ रही है बात? जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सब और उनको डिफरेंशिएट करना है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें तो पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। क्लियर है सबको? ओके, बाकी लोग ठीक है। ओके देन मूविंग ऑन। जो हमें अगर कोई, ये तो हमने एक एग्जांपल की ना, खासतौर पे वो लोग जो पहली बार देख रहे हैं प्रोडक्ट रूल, दूसरी एग्जांपल देखते हैं, उसको जरा वैसा फंक्शन लेते हैं जो हम सुकून से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ लिखा है 3x मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस एक्स टू द पावर हाफ। ठीक है, इनको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, या तो आप इसको एक्सपेंड करें पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू, फिर इसको हर टर्म से मल्टीप्लाई करें, और फिर डिफरेंशिएट करें वन बाय वन हर टर्म को। उतना टाइम नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल। ठीक है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं उनको नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि यार अगर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना समझना, क्योंकि अभी अगला एक और रूल भी आएगा, तो आप ये कर लें, यू अलग से लिख लें 3x है। ठीक है, यू 3x है तो यू का डिफरेंशियल क्या होगा, 3। फिर आप लिख लें v एज इट इज क्या है, 2 माइनस एक्स टू द पावर हाफ, और v डैश भी लिख लें, वो कितना आएगा, हाफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। द फंक्शन एज इट इज, पावर में से -1 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन। डिफरेंशियल क्या है इसका, 2 का डिफरेंशियल तो 0 है, माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या है, -1। ठीक है, तो ये बेसिकली जो v डैश है वो क्या हो जाएगा, -1/2, और ये इंटू 2 माइनस एक्स की पावर -हाफ। ठीक है, या 2 माइनस एक्स आप नीचे भी लेके जा सकते हैं, तो ये v डैश हो गया। अब आपको पता है कि जो मेरा dy ओवर dx है वो इक्वल होता है u टाइम्स v डैश के प्लस v टाइम्स u डैश के। तो आप वो चीज़ें इनपुट कर दें सिर्फ, u एज इट इज लें 3x टाइम्स v डैश पूरा आ जाएगा -1/2, 2 माइनस एक्स टू द पावर -हाफ। ठीक है, प्लस v एज इट इज 2 माइनस एक्स की पावर हाफ टाइम्स u डैश विच इज 3। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन अभी रहने दो, मुझे बताओ कि स्टेप समझ में आया है? कोई कंफ्यूजन है इससे पूछ लो। क्लियर है तो ओके लिख के भेज दो। जी क्लियर है ये चीज, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। ओके ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा। जी जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, क्या सीन है, अटेंडेंस भी कम है आज। उमेर, सिमरा, रिमशा, सही है, राफे, लाइका ठीक है, मुजम्मिल, फजान, अली हसन, हो गया।
ठीक हो गया। सिमिलरली जिस तरह हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, ये हमने कर लिया, ये प्रोडक्ट रूल था पूरा। ठीक है, उसी तरह हमारे पास क्वोशंट रूल है। प्रोडक्ट रूल तब होता है जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। क्वोशंट रूल रूल ये होगा जब वी विल हैव वन फंक्शन डिवाइड बाय अनदर फंक्शन, u ओवर v। ठीक है, u ओवर v, where u is a function and v is a function, इसको डिफरेंशिएट जब हम करेंगे dy बाई dx करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं तो आप u किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं, v किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आप डिनोमिनेटर को ही v अज्यूम करें, न्यूमरेटर को नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे साइन का मसला आ सकता है। और इसका जो एक्सपेंशन है वो यही है, v टाइम्स u डैश माइनस u टाइम्स v डैश ओवर v स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर इवेंचुअली। ये क्वेश्चन रूल है आपका, यदि कॉपी कर लें, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू, बेहतर है कि आपके पास अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x डिवाइड बाय 5 प्लस x की पावर हाफ। ठीक है, और आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें बेहतर है कि खासतौर पर अगर आप शुरू में कर रहे हैं तो आप u और v अलग कर लें। u आपको पता है 2 माइनस थ्री एक्स है, u डैश क्या होगा -3। टू का डिफरेंशियल 0, -3x का डिफरेंशियल -3। v 5 प्लस एक्स की पावर हाफ है, तो v का डिफरेंशियल है वो क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में आ गई, फंक्शन एज इट इज, पावर में से -1 हो गया। बट जब डिफरेंशियल हो तो फंक्शन डिफरेंशियल 1 ही है, तो वो लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 है, 5 का डिफरेंशियल 0 है। सही है, उसी तरह v स्क्वायर भी आप देख लेंगे। तो अब उसमें इनपुट कर दें ये चीज, तो डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो इक्वल होगा v टाइम्स यू डैश, v जो है 5 प्लस एक्स टू द पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय यू डैश कितना है -3, माइनस वी यू डैश माइनस है यहाँ पे, माइनस यू टाइम्स वी डैश 2 माइनस 3x इंटू हाफ 5 प्लस एक्स की पावर -हाफ। ठीक है, ओवर वी स्क्वायर, वी क्या था 5 प्लस एक्स की पावर हाफ थी, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये तो सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, ऊपर भी सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा आप। तो ये बेसिकली है -3 इंटू 5 प्लस एक्स पावर हाफ, और यहाँ पे -2 माइनस 3x ओवर 2 रूट 5 प्लस एक्स हो जाएगा। मैं पावर माइनस हाफ से इसको नीचे ले गया। ठीक है, और नीचे पूरा डिनोमिनेटर अलग से चल रहा है 5 प्लस एक्स। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी ऊपर ले जाएंगे, लेकिन बाद में कर लेंगे। अभी मुझे बताएं, क्वेश्चन रूल अप्लाई करना समझ में आया, एप्लीकेशन समझ में आई है इसकी? कोई मसला इस चीज में तो पूछ लें, नहीं तो ओके कर लिख के भेजना। ये मैंने वी स्क्वायर है, यहाँ वी स्क्वायर है, ये ना वापस लिख दूं, वी स्क्वायर सही है ना, हमने स्क्वायर ही किया था ना यहाँ पे, वी का स्क्वायर। ठीक है, ओके ठीक है।
फिर आगे नहीं बढ़ रहा आज हम ना। आज आगे बिल्कुल स्ट्रेंथ भी थोड़ी लो है, और फिर यार ये वापस मैंने नहीं पढ़ानी ये चीज़ें किसी को भी। तो देखते हैं, आज मैं ज़रा अटेंडेंस का पूछता हूँ एडमिन से, और बाकी हम कल ही करेंगे इसको। हम यहीं पे रोक रहे हैं, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन की जो बेसिक्स हैं वो सब हम देखेंगे। जो A2 में जो बेसिक्स में जो चीज़ें आ रही है ना, उनमें सब कुछ इन्वॉल्व है। ट्रिग्नोमेट्री की डिफ्रेंसिएशन भी इन्वॉल्व है, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी इन्वॉल्व है, एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन भी इन्वॉल्व है। ये सब को मैं बेसिक्स ही कह रहा हूँ, सही है। ये समझ में आ गई तो फिर पैरामेट्रिक और इम्प्लिसिट आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। डिफरेंशिएशन इन इटसेल्फ इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, गिवन कि आपको ट्रिग्नोमेट्री सही से आती है, एक्सपोनेंशियल और लॉग सही से यूज करने आते हैं, जो हम यूज पढ़ चुके हैं। तीनों टॉपिक इससे पहले पढ़ने का मकसद यही था कि जब भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में यूज हो तो आप वही स्टेप्स फॉलो करें, वही आइडेंटिटीज यूज करें जो आपको हम सिखा चुके हैं, ठीक है। जब आपकी बेसिक्स वाला चैप्टर हो जाएगा पूरा, उसके बाद पैरामेट्रिक इम्प्लिसिट इतना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह, वो बहुत सुकून से हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक्स पे टाइम लगाना है हमने। अभी मैंने सिर्फ ASR से रिवाइज किया, प्रोडक्ट रूल बताया, क्वेश्चन रूल बताया। ये सारे रूल्स हर फंक्शन पे अप्लाई होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक पे भी, लॉगरिथमिक पे भी, एक्सपोनेंशियल पे भी, सब पे। अभी तो हमने सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन देखे हैं ना, वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन वो शुरू करेंगे हम बाद में। अभी हम यहीं पे रोक रहे हैं, ठीक है। फिर क्लास हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। कोई इश्यू है तो पूछ ले, नहीं तो ओके।